फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फीचर्स में हम देखेंगे कि हमारी इंडियन इकॉनमी इंडिपेंडेंस के टाइम कैसी थी। स्टूडेंट्स, इंडिया वॉज अ सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी बिफोर द कॉलोनियल रूल। इसे तब सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। एक्सपोर्ट में भी इसका काफ़ी अच्छा शेयर रहता था। वैसे तो यहाँ के पॉपुलेशन का मेजर पार्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था, बट बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ की बिगनिंग भी यहाँ हो चुकी थी। इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप वॉज ऑल्सो वाइडली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड। इंडियन इकॉनमी वर्ल्ड वाइड अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए भी जानी जाती थी। प्री कॉलोनियल इंडिया enjoyed a worldwide market for its manufactured product. ओवरऑल अगर बात करें तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सबकी कंडीशन अच्छी थी। बट कॉलोनिज्म के बाद की इंडियन इकॉनमी को अगर हम देखें तो इसके हर सेक्टर की निगेटिव इमेज ही हमें देखने को मिलेगी। ब्रिटिश रूल ओवर होने के बाद इंडिपेंडेंस के टाइम जो इमेज हमारी इकॉनमी की हमारे सामने थी, उसके फीचर्स को हम यहाँ देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज स्टैग्नेंट इकॉनमी। ब्रिटिशर्स ने हमारी इकॉनमी को पुअर और स्टैग्नेंट इकॉनमी में कन्वर्ट कर दिया था। स्टैग्नेंट इकॉनमी मीन्स वेयर देयर इज नो ग्रोथ और वेरी लिटिल ग्रोथ। ये वो इकॉनमी होती है जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार काफ़ी समय से खराब चल रही हो और साथ ही कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ गया हो। ब्रिटिश रूल के बाद इंडियन इकॉनमी की सेम कंडीशन थी। इन दिस वे वी कैन से दैट इंडिया वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम रिच इकॉनमी टू अ पुअर एंड स्टैग्नेंट इकॉनमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। Second is backward economy. At the time of independence, Indian economy was also a backward economy. Means here per capita income was very low. It was only rupees 230 in 1947-48. अगर हम इसे यूएसए से कंपेयर करें तो उस टाइम यूएसए की पर कैपिटा इनकम रुपीज 6,900 थी। नाउ यू कैन इमेजिन। सिर्फ इतना ही नहीं, बैकवर्ड इकॉनमी के अदर फीचर्स भी हमारे इकॉनमी में थे, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारी इकॉनमी बैकवर्ड इकॉनमी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लाइक लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पुअर हेल्थ सर्विसेज, हाई डेथ रेट्स, हाई बर्थ रेट्स, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज एटसेट्रा। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड फीचर. It is agricultural backwardness. This feature is very clear that we already discussed earlier in previous video that maximum population, that is 72% nearly, was engaged in agricultural activities. लेकिन इसका GDP में contribution कितना था? Only 50%. प्रोडक्शन भी काफ़ी लो था, प्रोडक्टिविटी भी लो थी. प्रोडक्टिविटी मीन्स पर हेक्टेयर प्रोडक्शन. एग्जाम्पल गिवन हियर ऑफ व्हीट एंड राइस. यू कैन सी व्हीट का 660 किलोग्राम्स और राइस का 665 किलोग्राम प्रोडक्शन था पर हेक्टेयर, जो कि काफ़ी कम था. वाई इट वॉज सो? क्यों थी एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस? जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू लैंड टेन्योर system that exploited farmers. Britishers did not give much attention to increased production, productivity, irrigation facilities, etc. Our agriculture sector was suffering from many problems like use of old method of cultivation, lack of inputs like seeds, fertilizers, implements, and so on. In this way, agriculture भले ही मेन ऑक्यूपेशन था हमारी पॉपुलेशन का, फिर भी इट वॉज इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम बैकवर्डनेस एट द टाइम ऑफ
independence. Next feature is industrial backwardness. Here 4 points are given जिससे ये प्रूफ होता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा ऑलमोस्ट बैकवर्ड था. सी द फर्स्ट पॉइंट, देयर आर अ वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन कंट्री. मीन्स हमारे यहाँ बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज की कमी थी. बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल अदर इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती हैं, जिसके हेल्प से वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकें. एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक इंडस्ट्री इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ये स्टील एज अ रॉ मटेरियल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती हैं. लेट्स सी द हैवी इंडस्ट्रीज. These are the industries that produce heavy products. Oil, mining, shipbuilding, machinery, etc. are the examples of heavy industries. During the British rule, British government created many hurdles in the way of industries. Consequently, our nation became industrially backward. Other given points also indicated the same. Machineries का प्रोडक्शन नहीं के बराबर था. कैपिटल गुड्स के लिए हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे. स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. ब्रिटेन के मशीन मेड गुड्स के आगे हमारे इंडियन मार्केट में हैंडमेड प्रोडक्ट्स टिक नहीं पाए, जिससे हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड भी लो हो गई और इंडस्ट्रीज पूरी तरह खत्म हो गई. नेक्स्ट इज हियर रैम्पेंट पॉवर्टी. इट मीन्स पीपल वर सफरिंग विद पॉवर्टी एट अ वेरी लार्ज स्केल. वाई इट वॉज सो? क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन बुरी थी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. अनएम्प्लॉयड पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को पूरी नहीं कर पा रहे थे, लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर. मोस्टली पुअर पीपल तो ऐसे थे जिन्हें 2 टाइम के लिए भी फूड नहीं मिल पा रहा था. That is why it has been said poverty was one of the feature of India at the time of independence.